हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में एक टाइटल और ऐड किया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, उसका आंसर एंजल जी देंगे, यूनिवर्स जी देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले हम ले लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं पाइसेस, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसेस के लिए। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। धूप आ गई, बहुत मुश्किल से धूप दिख रही है भाई आजकल। तो देख लेते हैं पाइसेस। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो पाइसेस आप के जो करंट फीलिंग्स हैं, आपकी एनर्जी बता रही है कि कुछ ना कुछ आपके रिश्तों में पास्ट में ऐसा रहा है जिसमें काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हैं। जो रिश्ता लग रहा था कि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, सारी खुशियां इस रिश्ते से मिलेंगी, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, रिश्तों में दरार आ गई। तो काफी परेशानी रही है आपको इस रिश्ते को लेकर। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को अलविदा छोड़ देते हैं, कर देते हैं, दिल और दिमाग से निकाल देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उस जो ग्रहण सा लगा हुआ था इस रिश्ते में, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी, आपने सोच लिया है, ठान लिया है आपके पर्सन ने कि उनसे उन चीजों को अलविदा करेंगे, उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकालेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और जिसने जो भी गलती की है उसको माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। और मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी यानी कि मेल और फीमेल जो एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। तो इसी सोच के साथ जो है आपके पर्सन इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ताकि समय आने पर, वक्त आने पर वही रिश्ता सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अभी जो आपके पार्टनर है उन्होंने महसूस किया कि वो अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आएंगे, वो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, अब खुद से बातें कर सकें, जो ग्रहण सा लगा हुआ है उसको हटाने में मदद कर सके, ताकि वो सोच सके, विचार कर सके कि क्यों रिश्ते में ग्रहण सा लगा है, क्यों परेशानी आई है, क्यों प्रॉब्लम्स आई है, और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा ना रहे और उसके बाद ही वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़े। तो कुछ केसेस में अभी हो सकता है कि वेट करें, सही समय का, सही वक्त का इंतजार करें और तभी आगे बढ़ें। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए, अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, और उन्हें एक
नई शुरुआत कर देनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। कुछ केसेस में अभी बाहर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं मुंह मोड़कर, कि अभी उन्हें जब तक चीजें पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती तब तक वो सोच समझ नहीं लेते, तो वो डिसीजन नहीं लेंगे, और कुछ केसेस में वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, यानी कि रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत करने में उनकी मदद, उनकी हेल्प कर सकती है। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़े, ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सके। पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, पास्ट को ना दोहराएं। तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, उसमें खुशहाली आ सकती है। तो पाइसेस, देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देखते हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसेस, आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, और आगे बढ़ जाना चाहिए कि उन चीजों को जो इस रिश्ते में लस्ट दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उन चीजों को खत्म करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भाग्य बार बार साथ नहीं देता। तो इस समय को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसको आप आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, और जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो और रिच लाइफ हो सकती है, यानी कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल एक दूसरे के साथ बिताया जा सकता है। काफी खुशहाली देखने को मिल सकती है, और बहुत जल्दी कुछ यानी कि कुछ पाइसेस ये भी सोच रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चा भी आ सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज, गुड मैसेज बहुत जल्दी उन्हें देखने को मिल सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। Knight of Cups, the Hanged One and the Tower। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ समय की ऐसी मार पड़ी, वक्त ऐसा आया कि समय ने करवट ली, यानी कि चीजें बिखर सी गई, तहस नहस सा हो गया, रिश्ते में दूरियां आ गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता रिश्ते की तरह नहीं रहा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, अगर ये आप हैंग ना रहें,
आप चाहते हैं कि वो हैंग ना रहे, स्पिरिचुअल ग्रो करें, और अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। और जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई शुरुआत की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि चक्रास बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके, और फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें, अपना नजरिया चेंज करें, और जो है समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं, नए, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, और कुछ केसेस में जो है स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपना नजरिया चेंज करते हुए, वो शुरू से अपने इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। ये जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हुई है, उनका छटना हो सके समय के साथ, वक्त के साथ। तो ऐसा वो चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा? फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम जो है बता रहा है कि आप एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा हो, कोई रिश्ता लेकर, चाहे तो आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया कि नहीं, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, दुविधा में नहीं रहना, आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, या फिर जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प लेकर जो है एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से खुशहाली आ सके। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और एक शुरू से शुरुआत कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। इसमें टीम एफर्ट लगाइए, यानी कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ ये जो कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स लग रही है आपको, इसका खात्मा होगा, और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, यानी कि रिश्ते में खुशहाली आएगी, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इस तरह का ये इसका आउटकम आपको बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। आउटकम भी एक तरह की गाइडेंस ही होती है, लेकिन आप लोगों की हमेशा डिमांड होती है कि अलग से बताया जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। कभी धूप जा रही है, कभी आ रही है, तो स्क्रीन पर काफी असर पड़ रहा है। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए क्या रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दुखी आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस दोनों को हुआ है, अंदर से चोटिल दोनों हुए हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है रिश्ते में, दूरियां होने में, रिश्ता जो है बातचीत बंद होने में। तो सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत और कोशिश करते रहिए, सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब चीजें आ सकती हैं। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। तो अपने जो है, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है,
सिचुएशन में बने रहिए, उसे जो है स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एक चांस, एक मौका और दीजिए। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन का एक क्वेश्चन होता है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अंतरात्मा से 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि आप पक्का विश्वास हो सके कि आपका क्वेश्चन यही था। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, जो भी नाम देना चाहें। तो पीसफुल रेजुलेशन, तो यूनिवर्सिटी आपको मैं गाइडेंस दे रहे हैं कि यस डेफिनेटली अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो आप जो है अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। यानी कि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली जो है रिजल्ट आपको शांति पूर्ण मिलेगा, जिसमें आपको शांति मिलेगी, जिसमें आपको सुकून मिलेगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी। तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। यानी कि चीजें आपके अकॉर्डिंग जा सकती हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। डेफिनेटली रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिश्ते आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।